लेकिन ऐसे रन्स का क्या फ़ायदा? वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और मैं अगर ये बोलूँगा तो हिंट भी चली जाएगी, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, ऐसे इतने सारे रन्स का क्या फ़ायदा कि जब आपकी टीम जो है वो तकरीबन हार ही जाए। तनवीर भाई, मुझे आज आज क्या विकेट बहुत 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 सीन कर रही थी, बहुत स्विंग कर रही थी, बड़ा मसला पे दरपेश आ रहा था। क्या इशू क्या है आज, हुआ क्या मुल्तान के साथ? देखिए, पहले तो मैं मुल्तान के ऑनर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस पे भी प्राइस रखा हुआ था 100 से अंदर अंदर टीम आउट हो ये तो हमें ज़रा बता दें। मीटिंग में पता लग जाएगा यार, मीटिंग में ज़रा वीडियो बना लेना, बाहर आ जाएगी तो पता चल जाएगा 100 से कम में कितने पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये तो कोई क्रिकेट नहीं होती, जो टीम बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई है और वह ऐसी क्रिकेट खेलेगी, मेरी समझ से बाहर है। और आपने कल जब मुझसे बोला था कि क्या टीम आपको चाहिए, क्या ले रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यार कोयटा से भी हारेंगे तो बहुत ही ज्यादती है फिर, ठीक है। आपने ज्यादती नहीं अपने ज्यादता कर दी है, ठीक है। इतना बुरा हाल किया, इस लफ्ज़ को डिक्शनरी में डाला जाए, ठीक है ना, अपने साथ और अपनी टीम के साथ, कि मतलब यानी कोई सर पैर नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, सब मजाक हुआ है भाई। अगर बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, उसको खेलने का तरीका होता है, उसका खेलने का ये तरीका नहीं होता मुंह किधर, हेलमेट किधर, बल्ला किधर, आप किधर, बॉल किधर। ऐसी क्रिकेट थोड़ी होती है। टाइम लिया जाता है। कैसे टाइम लिया जाता है? जैसे रिजवान ने टाइम लिया। बेशक उसने 44 रन किए 44 बॉल पे, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ था, उसके सामने प्लेयर आउट हुए जा रहे, ठीक है। अगर यासिर आउट हुए, ठीक है, शुरू में ही, पहले ओवर में ही, तो उस्मान खान को तरीका नहीं पता क्रिकेट कैसे खेलनी है।